बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टेल। दोस्तों, 9/11 तारीख का वो वाक़या है जिसके इल्ज़ाम तालिबान पर लगा दिया गया और उनको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई और फिर उसी वाक़े का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान में उतार दी और तालिबान के खिलाफ झूठी वीडियोज़ बनाकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, जिनमें तालिबान को इंतहाई जालिम और शफ़ाफ़ दिखाया गया ताकि पूरी दुनिया तालिबान को दहशतगर्द तस्लीम कर ले और ये बात पूरी मीडिया पर फैला दी गई। लिहाजा उसी दौरान अमेरिका की सहाफ़ी खातून ने फैसला किया कि वो खुफिया तरीके से अफगानिस्तान में घुसकर रिपोर्टिंग करेगी ताकि तालिबान की औरतों पर जुल्म और शफ़ाकाना अमल को खुद अपनी आंखों से देख सके। दोस्तों, रेडली नामी ये खातून लंदन की अखबार संडे टाइम्स में एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करती थी। जब अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला होने वाला था तो रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अपनी अखबार को अफगानिस्तान जाने की पेशकश की। लिहाजा पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान का वीज़ा हासिल करने की कोशिश की मगर कामयाब न हुई, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। इसलिए एक अफगानी की मदद से जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर ये अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। रेडली ने देखा कि वहाँ मकामी लिबास में एक मुस्लिह शख्स खड़ा है। वो एक खूबसूरत नौजवान था जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी। वो रेडली के गले में झूलते कैमरे को देखकर समझ गया कि वो एक सहाफ़ी है। लिहाजा उसने कैमरा उनसे ले लिया और खतर से उतरने को कहा। उसी असना में वहाँ और भी तालिबान आ गए। रेडली कहती है कि मैंने सोचा कि मैं उस वक्त दुनिया की सबसे जालिम और शैतान सिर्फ इंसानों की कैद में हूँ और अब पता नहीं कि वो मेरा क्या हशर करेंगे। लेकिन वो ये कहती हैं कि मैं ये देखकर हैरान हो गई तो न किसी ने मुझे हाथ लगाया और न ही मुझसे किसी ने बात की, बस मुझे अपने पीछे आने को कहा और वो आगे बढ़े और एक मकाम पर रुक कर खड़े हो गए जहाँ बहुत से पत्थर पड़े हुए थे। रेडली कहती है कि मैंने उन पत्थरों को देखकर सोचा कि शायद मुझे इन पत्थरों से संस्कार किया जाएगा, लेकिन इतने में शोर उठा कि एक आदमी खातून के साथ इधर ही आ रहा है। उसी औरत ने आते ही रेडली के जिस्म को टटोलना शुरू कर दिया और फिर पता चला कि ये लोग यहाँ रुककर इसी औरत का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर इसकी तलाशी ले सके। दोस्तों, रेडली कहती है कि उस वक्त मैंने सोचा कि मैं दुनिया के महज़ब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन वहाँ किसी औरत की जामिया तलाशी के लिए उस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी अमूमन मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही ख़वातीन की जामिया तलाशी लेते हैं और ये बात दुनिया की सबसे जाहिल और जालिम फौजी उस बात का ख्याल रख रहे हैं। एक औरत की जामिया तलाशी मर्द ना ले बल्कि एक औरत ही ले। रेडली बताती है कि जब तलाशी के दौरान मैंने अपने कपड़े ऊपर उठा दिए तो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने अपने चेहरे दूसरी तरफ कर लिए, जबकि गिरफ्तारी के बाद रेडली एक सेटेलाइट फ़ोन का मुतालबा किया था कि वो अपने घर वालों को अपनी गिरफ्तारी की इतला दे सके, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन देने से इनकार कर दिया तो रेडली ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन उनका ख्याल था कि दुनिया की सबसे जालिम फौज को उनकी भूख हड़ताल की क्या परवाह होगी। जो लोग उसकी भूख हड़ताल से परेशान हो गए और तरह तरह से उनकी भूख हड़ताल ख़त्म कराने की कोशिश करने लगे। फिर एक बुजुर्ग आए और रेडली को अंग्रेज़ी में समझाने लगे और उनके खाने से मुसलसल इनकार पर वो रोने लगे। और भूख हड़ताल के दौरान जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनके लिए फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया जिसने मुकम्मल तौर पर उनका इलाज किया। जिस फौज के बारे में रेडली ने सुन रखा था कि ये दुनिया की सबसे जालिम और शैतानी फ़ौज है, उनके इस रवैये से वो बहुत हैरान थी। चनाता अगली सुबह कुछ फौजी आए और उसको अपने साथ ले गए। रेडली ने सोचा कि शायद इसको रिहा किया जा रहा है, मगर वो उन्हें ख़वातीन के कैद खाने में ले गए। जब वो वहाँ दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ यूरोपी ख़वातीन दायरा बनाने बवास बुलंद बाइबल का मुताला कर रही हैं। उन्हें उनकी इबादत से कोई नहीं रोक रहा था क्योंकि इस्लाम में गैर मुसलमानों को अपनी इबादत की मुकम्मल आज़ादी है, अलबत्ता वो अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके अलावा रेडली बताती हैं कि एक बार मैंने अपना ज़ेर जामा धोकर सुखाने के लिए कैद खाने के एक हिस्से में फैला दिया। कुछ देर बाद एक ऑफिसर मेरे पास आया और ज़ेर जामा वहाँ से हटाने को कहा। मैंने हटाने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने कपड़ा उसके ऊपर डालवा दिया, लेकिन मुझे उन्हें परेशान करने में मज़ा आता था। मैंने वो कपड़ा ऊपर से हटा दिया और कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसके ऊपर कपड़ा डाल दोगे, और अपना तारुफ करवाया कि ये अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा है। उन्होंने भी मुझसे मेरे ज़ेर जामा को वहाँ से हटाने का मुतालबा किया और कहा कि यहाँ हमारे पहरेदार होते हैं और उसकी वजह से उन्हें फासिद ख्यालात आ सकते हैं। इस वक्त मैं सोच रही थी कि या खुदा, ये कैसे लोग हैं कि चंद घंटों बाद अमेरिका पूरी ताकत से इन पर हमला करने वाला है।
और ये सिर्फ इस खौफ से मुझसे मेरे कपड़े हटाने को कह रहे हैं कि कहीं उनके पहरेदारों को दिल में फासिद ख्याल ना आ जाए। रेडली कहती हैं कि अगर मैं किसी और कौम की कैद में होती तो मेरा बहुत ही बुरा हाल होता। रेडली ने कैद के दौरान तालिबान से वायदा किया कि मैं यहाँ से आज़ाद होने के बाद कुरान मजीद का मुताला करूँगी। उसे आज़ादी नसीब होने के बाद उन्होंने कुरान मजीद का मुताला शुरू कर दिया और तवील मुताला के बाद उन्हें मालूम हुआ कि इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने औरतों को सबसे ज़्यादा हकूक़ दिए हैं। इसके बाद रेडली कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के दायरे में शामिल हो गई। रेडली कहती हैं कि मुझे इस्लाम दुश्मनी के लिए अफ़गान भेजा गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस्लाम मेरे लिए आखिरी तमन्ना बन जाएगी और मेरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक़्फ़ हो जाएगी। जी तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू तारीख़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।